हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एग्जाम स्टेटस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये एक एग्ज़ाम हुआ है 17 मार्च को, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क। तो उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन विच सिटी डिड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 commence involving representative from 19th सेंचुरी। तो ये एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है। जैसे बाकी के सभी एग्ज़ाम होते हैं वो बाय लैंग्वेज लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है वो हर बार इंग्लिश लैंग्वेज में भी आता है। पिछली बार भी इंग्लिश लैंग्वेज में था, इस बार भी ये एक ही लैंग्वेज में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पूछा हुआ है कि मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है शांति प्रयास 4 नाम से, ये कौन सी कंट्री में हुई है। तो ये हुई है काठमांडू में, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सी कंट्री ने अभी इंटरनेशनल अलायंस ज्वाइन किया है। तो ये ज्वाइन किया है माल्टा ने। एक माल्टा कंट्री है जिसमें ज्वाइन किया है। तो इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है, हरियाणा के गुड़गांव में। तो नेक्स्ट इसका क्या आया आंसर जो है वो माल्टा कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट द लॉन्च अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट साइंड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो ये हुआ है दुबई में कि फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जो है वो दुबई में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन। तो लग्जरी ट्रेन जो है वो सऊदी अरेबिया, जिसका नाम इन्होंने रखा है द ड्रीम ऑफ द डिजर्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशन आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। तो इसमें 31 नेशन जो हैं जिन्होंने टेक पार्ट लिया है, हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ड्स। तो ये क्या है, ये है लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, मीन्स कि इसमें सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स हैं। नेक्स्ट है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी। मीन्स कि एंटोमोलॉजी जो है उसको मतलब क्या कहलाता है, ये एंटोमोलॉजी जो है वो क्या है। तो इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, Eritrea, which became the 182 member of the UN in 1993, is in the continent of। तो एट्थ का जो आंसर है वो है अफ्रीका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो हिटलर था, उसकी जो पार्टी थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था नाजी पार्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री। तो जो गोल्फ प्लेयर विजय सिंह है वो कौन सी कंट्री से है, तो वो है फिजी कंट्री से, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर ऑफ। मीन्स की जो अलेक्जेंडर ने अटैक किया था और उसका रेजिस्टेंस मीन्स उसका विरोध करना, विरोध किया पोरस ने। तो पूछा हुआ है कि कौन सी नदियों के किनारे पर जो है वो ये विरोध हुआ था, उनका जो फाइट हुई थी। तो ये थी झेलम एंड चिनाब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश imperialism was प्राउंडेड बाय। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट है, द ट्रीटी ऑफ श्री रंगपथना वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड।
तो एक ट्रीटी असाइनमेंट जो है वो असाइन हुई टीपू सुल्तान और किसके बीच में, तो ये हुई कॉर्नवालिस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच प्रोफेशंस अर्लियर लीडर हु स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम, मीन्स कि जो सबसे पहले फ्रीडम फाइटर थे वो बाय प्रोफेशन क्या थे, तो लॉयर्स थे, टीचर्स थे, जर्नलिस्ट थे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे ही थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द लोकेटिव Minicoy and Amindivi Island was changed to Lakshadweep by an act of parliament in, तो ये कौन से ईयर में हुआ, 1973 में, ऑप्शन डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द, ये है ऑप्शन सी, हाई कोर्ट। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, जो हमारी पेंसिल्स हैं इसमें क्या यूज होता है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फास्फोरस, तो ये हम सबको पता है कि इनमें ग्रेफाइट यूज होता है, जो लेड पेंसिल होती हैं उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमेलगम विद अदर मेटल, तो इसका जो सही आंसर है वो है मरकरी। तो मरकरी के ऊपर जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर में जो लिक्विड फॉर्म में रहता है मेटल वो कौन सा है, तो वो मरकरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, जो बॉल पॉइंट पेन है हमारे, ये किसने इन्वेंट किए थे, तो ये किए थे वीरो ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ जियोमेट्री, ज्योमेट्री के फादर कौन है, तो ये है ऑप्शन बी, यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन कुट्टी, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीर, तो इन सभी में कॉमन क्या है, तो ये सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं, ड्राइंग कार्टून, ये कार्टून बनाते हैं। नेक्स्ट, द इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर, तो इंटरसेक्ट क्या होता है, काटना, मीन्स कि जो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं ग्लोब्स में, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं जियोग्राफिक ग्रिड। तो इसको हम थोड़ा सा अगर थोड़ा डिटेल में समझें कि जैसे ग्लोब है तो उसमें जो लाइंस बनी रहती हैं, जैसे कुछ लाइंस जो हैं वो इस तरीके से होंगी, ये लाइंस हैं, तो जो रहती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस उनको क्या बोला जाता है, और जो लाइंस रहती हैं ऐसे वर्टिकल लाइंस जो होती हैं ग्लोब में उनको क्या बोला जाता है, तो जो ये लाइन आती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, और ये जो पैरेलली चलती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे होती हैं तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। का आंसर जो आया वो क्या था, ऑप्शन सी, जियोग्राफिक ग्रिड्स। ग्रिड्स मतलब एक टेबल की तरह जैसे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, तो किस पर डिपेंड करती हैं, जापान पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वाज ऑब्जर्व्ड एज द, श्री राजीव गांधी जी हैं, सॉरी राजीव गांधी जी थे, तो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी बनाई गई वो किसके ऊपर बनाई गई, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, एंटी टेररिज्म डे जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेनरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन द साउथ अफ्रीका वाज सेलिब्रेटेड इन, जब महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो वो कौन सी डेट है जिसके ऊपर, मीन्स कि कितना टाइम हो गया उनको वापस आए, जैसे इन्होंने लिखा है कि शताब्दी, तो मई 1993, गए कब थे, 1893 में गए थे,
तो 1993 में उनको 100 साल कंप्लीट हो गए। द ईयर 1991 वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज द ईयर ऑफ, जो 1991 साल था वो किस तरीके से मनाया गया या कैसे मनाया गया है? तो ऑप्शन है डी, टूरिज्म। सही आंसर रहेगा टूरिज्म। दिलवारा टेम्पल आर सिचुएटेड इन, तो ये है राजस्थान में। उसके बाद वेडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोग्राफी इज लोकेटेड एट, ऑप्शन सी, देहरादून में है ये। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महा, क्या लिखा है यहाँ पे, मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये है औरंगाबाद में, ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज टू इट्स लेंथ इज, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी इन्होंने रेशियो पूछी है, तो 2:3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर करेक्ट, इनमें से कौन से फैक्ट हैं जो सही हैं? तो इनमें आउटर सिराज एरिया इज इन कुल्लू और ट्रांसगिरी एरिया इज इन सिरमौर, तो ऑप्शन सी, जो दोनों ही हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाहौल इज ए डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतन वर्ड, तो ये भी ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय धौलाधार माउंटेन रेंज, तो ये तीनों की तीनों डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, ये सारी की सारी धौलाधार रेंज को टच करती हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी आर फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन, तो जो शिवालिक जोन है उसमें हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? ऊना, ऑप्शन बी। विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल ग्रीस इन हिमाचल, तो ये पड़ता है मलाना, मलाना गांव है एक जो कुल्लू में पड़ता है। इसके बारे में अपने सभी ने जैसे सुना ही होगा कि ये काफ़ी फेमस गांव है। सबसे पुराना इसमें जो कानून है वो ये अपना ही कानून लेके चलते हैं मलाना गांव के लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रखनी पास इज लोकेटेड इन कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस विद देयर लोकेशन एंड एल्टीट्यूड आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बारू जो है वो सही होना चाहिए, बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हु फ्रॉम हिमाचल हैज ट्रेवल्ड टू द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन मोटरसाइकिल, तो पूछा होगा कि हिमाचल का जो हाईएस्ट सबसे ऊंचा मोटरेबल पास खार है, खार दुंगला जो है, तो मोटरसाइकिल जो है उस पर किस पर ट्रैवल किया था? तो ये ट्रैवल किया था ऑप्शन बी, भूपिंदर सिंह ने। प्लेड सॉरी, हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड ए हिल स्टेट इन, तो हिमाचल जो है वो कब एक हिल स्टेट डिक्लेयर हुई? तो हुई 1966 में। Connected with the name of Lord परशुराम एंड सेज जमदग्नि इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेणुका लेक। आर अदर फेमस वैलीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी घाटियां जो हैं, कौन सी वैलीज जो हैं वो फेमस हैं? तो चौंतड़ा वैली, चूहड़ वैली, बल्ह वैली, ये सारी की सारी मंडी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इन, तो हब्बन वैली जो है वो कहाँ पर है? तो ये है राजगढ़ सिरमौर में, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम द रिज ग्राउंड इन शिमला, एक सोनापानी ग्लेशियर और एक गेफांग ग्लेशियर, तो ये दोनों ही बोथ जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
फॉर कौरवाज इन महाभारत वार, कि जो महाभारत में लड़े गए थे, युद्ध लड़ा गया था, तो इनमें से किसने वो फाइट किया था? तो ऑप्शन बी त्रिगर्ता। तो त्रिगर्ता मतलब जैसे कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्ता है, तो त्रिगर्ता जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ब्रदर इन लॉ ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयद्रथ। रामपुर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो बूस्टर स्टेट जो है वो किसने एस्टेब्लिश करी? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लॉर्ड कृष्णा तो नहीं होना चाहिए था, लॉर्ड कृष्णा के बेटे प्रद्युम्न ने की थी। तो इस क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डाउटफुल ही है। ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन ए बाणासुर। तो इसके लिए कर लीजिए कि जैसे एक जो कर लीजिए कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर। तो रामपुर से, सॉरी सराहन से रामपुर जो अपनी कैपिटल है वो किसने शिफ्ट की? तो ये राजा राम सिंह। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। बाय तैमूर इन, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1398 टू 99। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि अगर हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टोटल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।